हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की वीडियो बेस्ड रहेगी फ्लोरा एंड फौना ऑफ जेंड के। इसके ऊपर हमने 30 एमसीक्यूज लाए हैं आज के सेशन में, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट और वेरियस जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके जेंड की जीके की सेक्शन में ये इंक्लूडेड है ये टॉपिक। तो आपको आज 30 एमसीक्यूज करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर व्हाट दीज स्टेटमेंट्स आर स्पेसिफाइंग अबाउट। तो आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट्स क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ 48 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर जेंड के। सेकेंड है, इट इज़ एट 2400 मीटर्स अबव सी लेवल। थर्ड इज़ हिमालयन मस्क डियर, बियर, रेड फॉक्स आर फौना एंड कॉनिफर्स आर मेजर फ्लोरा इन द फोर्थ स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि आंसर क्या रहेगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, ओवेरा आरू बायोस्फेरिक रिजर्व, ढच्छीगाम नेशनल पार्क या फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं ये स्पेसिफाई कर रहे हैं गुलमर्ग बायोस्फेरिक रिजर्व को, यानी कि जो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है ये 48 किलोमीटर है श्रीनगर से और 2400 मीटर्स ये अबाव सी लेवल है। और इसमें जो हिमालयन मस्क डियर, बियर, रेड फॉक्स इसके फौना हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं ये। और कॉनिफर्स यहाँ पर मेजर फ्लोरा है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व को। आई होप आप ये सब स्टेटमेंट्स याद रखेंगे इसके बारे में, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर व्हाट दे आर स्पेसिफाइंग अबाउट। इसमें भी आपको इसी तरीके से बताना है कि ये स्टेटमेंट्स क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसके बारे में ये बता रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज ओरिजिनली रॉयल गेम रिजर्व। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, हंगुल इज द फेमस फाउना ऑफ इट। ऑप्शंस आपके पास हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ढाचीगाम नेशनल पार्क या फिर ओवेरा और आरू बायोस्फेरिक रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये ढच्छीगाम नेशनल पार्क है, क्योंकि ढच्छीगाम नेशनल पार्क जो है इसको ओरिजिनली हम रॉयल गेम रिजर्व था यहाँ पर। और यहाँ पर जो फेमस फौना है, फेमस एनिमल है, वो है हांगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क को हम लार्जेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता है साउथ एशिया में। ढाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क या फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। आपको बताना है इसका आंसर। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सही है। पहला स्टेटमेंट है, ड्राई फॉरेस्ट ऑफ जुनिपर पॉपुलस सैलिक्स फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहाँ पर बताया गया है कि ड्राई फॉरेस्ट जो है जुनिपर, पॉपुलस और सैलिक्स प्लांट्स के, ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में इनको पाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड ए सेंचुरी इन 1987। दूसरा ये है कि गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था एज अ सेंचुरी इन 1987। थर्ड स्टेटमेंट है, बैम्बू प्लांटेशंस आर फेमस इन ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर बताया गया है कि बैम्बू प्लांटेशंस जो हैं फेमस हैं ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। फोर्थ है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर तवी इस्टेब्लिश्ड इन 1987। तो यहाँ पर बताया गया है फोर्थ स्टेटमेंट में रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तवी के नज़दीक है और एस्टैब्लिश की गई थी 1987 में। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। ओनली 1 इज़ करेक्ट, 1, 2 आर करेक्ट, 1, 2, 3 आर करेक्ट या 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1 एंड 2 आर करेक्ट। पहले दो स्टेटमेंट्स सही हैं। दोस्तों तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि बैम्बो प्लांटेशंस जो हैं ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फेमस प्लांटेशंस हैं। और चौथा जो है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1981 में, ना कि 1987 में। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ढाचीगाम नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 81, 82, 91 या फिर 1992। इसका सही आंसर है 1981 में ढाचीगाम नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पर है? बारामूला, राजौरी, पूंछ या फिर किश्तवाड़, आपको बताना है। तो काजीनाग नेशनल पार्क सिचुएटेड है बारामूला में।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ 2 लेक्स? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 लेक्स हैं। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर 2 लेक्स हैं, सुरिनसर और मानसर, ये आपको पता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज? रिवर उज के किनारे पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? सुरिनसर मानसर, जसरोटा, गुलमर्ग या फिर ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन चारों में से आपको बताना है। तो दोस्तों जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च्ड इन? कब लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड? 2001, 5, 9 या फिर 11? इसका सही आंसर है 2009 में ये लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रीज स्पीशीज फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क आर? जो ट्री स्पीशीज किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, आपको बताना है। चिलगोजा पाइन, हिमालयन सेडर, पर्शियन वॉलनट ओक या ऑल ऑफ द अबाव? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। ये सारी ट्री स्पीशीज किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। ये आप याद रखेंगे इन सभी स्पीशीज का नाम, चिलगोजा पाइन, हिमालयन सेडर, पर्शियन वॉलनट एंड ओक। क्वेश्चन नंबर 11, लेंटाना कैमरा इज अ फॉरेस्ट टाइप वीड प्लांट ऑफ द यूटी ऑफ जे या फिर नन ऑफ द अबाव? लेंटाना कैमरा क्या है इनमें से? ये एक प्लांट है यूटी ऑफ जे का, या फॉरेस्ट टाइप है, या वीड है, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो लेंटाना कैमरा एक वीड है जो कि लार्ज नंबर्स में ग्रो करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट वन? आपको मैच करना है इनको विद करेक्ट वन। आपके पास यहाँ पर कश्मीरी स्टैग, ब्लैक बियर, आइबेक्स और गोरल दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनकी कैटेगरी कौन सी है, वल्नरेबल, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, नियरली थ्रेटेंड या फिर लीस्ट कंसर्न। तो यहाँ पर चारों की आपकी कैटेगरी बताने की, IUCN रेड लिस्ट में ये कहाँ पर ये आते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, तो इनमें से आप चुनेंगे जल्दी से। दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि जो कश्मीरी स्टेग है ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ब्लैक बियर है वल्नरेबल, आइबेक्स है लीस्ट कंसर्न और गोराल है नियरली थ्रेटेंड। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इज? दोस्तों रेड डाटा बुक में IUCN स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न या फिर नियरली थ्रेटेंड? दोस्तों ये है वल्नरेबल अभी, और अभी ये प्रेजेंटली बताया जा रहा है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो सकता है स्नो लेपर्ड। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथर्स ऑन्किया, और ये नेटिव है माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया में ये पाया जाता है, माउंटेन रेंजेस में। अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बहरहाल यानी कि ब्लू शिप, मार्मोट, स्नो लेपर्ड आर फेमस फाउना ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन लद्दाख? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं, फाउना हैं, ये कहाँ के फेमस हैं लद्दाख में? कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन से नेशनल पार्क के फेमस स्पीशीज़ हैं, फेमस फाउना है? नुब्रा श्योक, कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगथंग, हेमिस नेशनल पार्क या फिर ऑल ऑफ दी अबाव? दोस्तों इसका सही आंसर है हेमिस नेशनल पार्क में सब पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड यहाँ पर सबसे फेमस है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लद्दाख में है, उसके बारे में इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट चुनना है आखिर में। पहला स्टेटमेंट है आल्सो नाउन एज नुब्रा श्योक। दूसरा स्टेटमेंट है आइबेक्स, वाइल्ड यॉक, हिमालयन माउस आर फेमस फाउना हेयर। यहाँ के जो फेमस एनिमल्स हैं इसमें आइबेक्स, वाइल्ड लाइक और हिमालयन माउस को बताया गया है सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में डार्क नेक्ड क्रेन, ब्राउन हेडेड गुल्स फेमस बर्ड्स ऑफ दिस सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट इनमें से ओनली 1 इज करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट या फिर ऑल आर करेक्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है।
नुब्रा शोक इसको कहा जाता है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और इसके साथ साथ आइबेक्स, वाइल्ड यॉक और हिमालयन माउस यहाँ का बहुत फेमस फाउना है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी जो डार्क नेक्ड क्रेन, ब्राउन हेडेड गुल्स, ये फेमस बर्ड्स यहाँ के नहीं हैं। ये चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फेमस बर्ड्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े, ये जो थर्ड स्टेटमेंट था, ये चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में, उसके ये फेमस बर्ड्स हैं। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फोना। यहाँ पर फोना के बारे में पूछा गया है चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कौन सा सबसे फेमस फाउना है। वाइल्ड यॉक, तिबेतियन वुल्फ, स्नो लेपर्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर चांगथोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सारे पाए जाते हैं। वाइल्ड यॉक भी पाया जाता है, तिबेटियन वुल्फ भी पाया जाता है और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फेमस क्रिकेट बैट्स आर मेड ऑफ वुड ऑफ विच प्लांट। यहाँ पर बताया गया है कि क्रिकेट बैट्स जो बनते हैं वो किस वुड से, किस प्लांट की वुड से बनते हैं। वीर, विलो, सैलिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है डी, यानी कि वीर, विलो और सेलिक्स, ये सारे एक ही हैं। सेलिक्स एल्बा ये प्लांट है, साइंटिफिक नेम है विलो का, और इसको कॉमनली कहा जाता है वीर। तो इस प्लांट से हम बहुत फेमस क्रिकेट बैट्स बनाते हैं, जो कि डिफरेंट क्रिकेटर्स जो हैं यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीरोफाइटिक प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन। जीरोफाइटिक प्लांट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों में। तो जीरोफाइटिक प्लांट्स जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लद्दाख में। दोस्तों जीरोफाइटिक प्लांट्स एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जुगलैंस रिजिया इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट कॉमनली नाउन एज। जुगलैंस रिजिया किस प्लांट का साइंटिफिक नेम है, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? एप्पल, वॉलनट, आलमंड या फिर ग्राउंडनट। तो जुगलैंस रिजिया जो साइंटिफिक नेम है ये है वॉलनट का। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स। यहाँ पर आपको बताने कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं जो कि हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसकी लकड़ी को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिड्रस ड्योडारा डाल्बर्जिया सीसो, सेकंड ऑप्शन है। जुगलांस रिजिया थर्ड ऑप्शन है। मैलेस डोमेस्टिका फोर्थ ऑप्शन है। आपको बताना है इन चारों में से, आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि सारे। तो आपको करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट लेना है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं। सिड्रस देवदार यानी कि देवदार, डेल्बर्जिया सीसो यानी कि शीशम का प्लांट, और जुगलन्स रिजिया यानी कि वॉलनट। ये सभी प्लांट्स जो हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं। मैलेस डोमेस्टिका ये एप्पल का प्लांट होता है, तो ये टिम्बर यील्डिंग प्लांट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको बताना है कि ऑफिशियल ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है। ऑफिशियल ट्री कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का? डेल्बेर्जिया सीसो, जुगलांस रिजिया, प्लेटेनस ओरिएंटालिस या फिर मैलेस डोमेस्टिका। यहाँ पर चारों में आपको साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, तो आपको कॉमन प्लांट्स और एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है चिनार ट्री। चिनार ट्री को हम प्लेटेनस ओरिएंटालिस इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि ऑफिशियल ट्री है हमारे जेएंडके का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निशात पार्क इज लोकेटेड इन। निशात पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? सोपोर डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट या फिर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट या फिर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको बताना है निशात पार्क लोकेटेड है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, IUCN स्टेटस ऑफ जुगलांस रिजिया इज। IUCN स्टेटस क्या है जुगलांस रिजिया का, यानी कि वॉलनट का? कंसर्न्ड, लीस्ट कंसर्न, थ्रेटेंड या फिर एंडेंजर्ड। रेड डाटा बुक में जुगलांस रिजिया का स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, क्योंकि इसकी जो है बहुत ज़्यादा ये मोस्ट कल्टिवेटेड है। यहाँ पर JNK में एप्पल और जुगलांस रिजिया यानी कि वॉलनट की जो कल्टिवेशन होती है सबसे ज़्यादा होती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर IUCN स्टेटस इसका बहुत ज़्यादा कम, लीस्ट कंसर्न है।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि लार्जेस्ट वाइल्ड गोट कौन सी है वर्ल्ड में। मार्खोर, मस्क डियर, हिमालयन टहर या फिर आइबेक्स। आपको बताना है इसका सही आंसर। लार्जेस्ट वाइल्ड गोट वर्ल्ड की कौन सी है, इसका सही आंसर है मार्खोर। ये पीर पंजाल में है, जेडके में, और इसका साइंटिफिक नेम होता है कैपरा फैल्कोनेरी। कैपरा फैल्कोनेरी लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है वर्ल्ड की। अगला क्वेश्चन है, ऑफिशियल बर्ड ऑफ जे.एंड.के इज। आपको बताना है कि ऑफिशियल बर्ड कौन सा है जे.एंड.के का। पार्टरिज, ब्लैक नेक्ड क्रेन, पैरट या फिर कोयल। ये आपको पता है इसका आंसर। इसका सही आंसर है ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्टेड। यहाँ पर आपको बताना है कि हांगुल यानी कि कश्मीरी स्टैग, इसको बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट हांगुल कब स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड था उस टाइम पे, बहुत कम स्पीशीज़ रह गई थी इसकी। तो इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट हांगुल कब स्टार्ट हुआ था, 1970, 75, 80 या फिर 85 में। इसका सही आंसर है 1970 में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द स्नो लेपर्ड। यहाँ पर आपको इन स्टेटमेंट्स को रेफरेंस में लेना है स्नो लेपर्ड से रिलेटेड, और उसके बाद आपको इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, स्नो लेपर्ड इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला स्टेटमेंट ये है कि स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। दूसरा है, बिश्केक डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज़ एंड इट्स एनवायरनमेंट। बिश्केक डिक्लेरेशन रिलेटेड है प्रोटेक्शन और स्पीशीज़ की, इसकी स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन के लिए और इस एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इस डिक्लेरेशन को किया गया है। उसके बाद थर्ड है, ईयर 2019 वॉज सीन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्नो लेपर्ड। तो ईयर 2019 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्नो लेपर्ड देखा गया था। तो यहाँ पर आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट सही या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीशीज़ ऐसा पहला स्पीशीज़ है जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है थ्रेटेंड स्पीशीज़ ड्यू टू डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग की वजह से कौन सा स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड हो चुका है, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है ये। लार्ज टूथ सॉफिश, हॉक्स बिल टर्टल, स्केली फुट स्नेल या फिर मैवेली फ्रॉग। ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है ड्यू टू डीप सी माइनिंग वो है स्केली फुट स्नेल। स्केली फुट स्नेल जो है उससे स्केली फुट डिजीज़ होता है, इस वजह से इसका नाम स्केली फुट स्नेल है। तो ये वाला जो स्पीशीज़ है वो सबसे ज़्यादा डिक्लेयर किया गया है थ्रेटेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सही है। पहला स्टेटमेंट है, इम्प्लीमेंटेड इन 1972 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में। दूसरा स्टेटमेंट है, एक्सटेंड्स टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट जे.एंड.के, और ये एक्सटेंड उस टाइम पे हुआ था पूरे इंडिया में, सिर्फ जे.एंड.के में ये नहीं हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट है, एट द टाइम ऑफ इट्स लेजिस्लेशन इंडिया हैड ओनली 5 नेशनल पार्क्स। जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो उस टाइम पे इंडिया के पास सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपको बताने कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। ओनली 1 इज़ ट्रू, 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, या फिर थर्ड इज़ रॉन्ग। दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स इसके सही हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हंटेड फॉर सेंटेड ग्लैंड्स यूज्ड इन परफ्यूम्स। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा हंट किया जाता है फॉर इट्स सेंटेड ग्लैंड्स जो कि यूज़ होती हैं परफ्यूम्स में। आइबेक्स, हंगुल, मस्क डियर या फिर हिमालयन ताहर। तो इसका सही आंसर है, किसको किल किया जाता है सेंटेड ग्लैंड्स के लिए जो कि परफ्यूम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है मस्क डियर की को किल किया जाता है, हर्ट किया जाता है सबसे